गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम आरोह भाग 1 का पाठ विदाई संभाषण उस पर चर्चा करते हैं। इसके लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। बच्चों, इस पाठ में भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में देश के नागरिकों की दुर्दशा का खुलासा किया गया है। जब लॉर्ड कर्जन इस्तीफा देकर इंग्लैंड वापस जा रहे थे तो उस समय उनके विदाई संभाषण में भारतीयों ने उनको एहसास कराया कि आप जैसे क्रूर आतताई के लिए भी भारत की निरीह जनता सहानुभूति का भाव रखती है। हमारे देश में मनुष्य तो क्या, पशु पक्षी भी बिछुड़ते समय उदास देखे गए हैं। और इस पाठ में लेखक ने 2 गायों के माध्यम से यह स्पष्ट भी किया है। भारत में लॉर्ड कर्जन का शासनकाल क्या था, क्या आप बता सकते हैं? यह शासनकाल था 1899 से 1904 तक और 1904 से 1905 तक का। उनके शासनकाल में जनता की भलाई को छोड़कर दूसरे बहुत से विकास के कार्य हुए। नए नए आयोग बनाए गए जिससे शासन में अंग्रेजों का दबदबा स्थापित हो सके। ऐसी व्यवस्थाएं बनाई गई जिससे देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोच्च उपयोग हो सके। लॉर्ड कर्जन शिक्षित वर्ग से घृणा करते थे। शासन की सच्चाइयों को देशवासियों से छिपाना चाहते थे। वे क्रूर निरंकुश शासक थे। वे ब्रिटिश काउंसिल में अपना एक मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त कराना चाहते थे। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो क्रोध में आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इंग्लैंड वापस जाते समय बड़े लाचार और विवश दिखाई दे रहे थे। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृति में विदाई के समय समारोह किया जाता है। तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए लॉर्ड कर्जन की विदाई समारोह में भी यह आयोजन किया गया और भारतीय उनसे इतने दुखी थे कि उन्हें एहसास कराना पड़ा कि माय लॉर्ड, आप तो नादिर शाह से भी ज़्यादा क्रूर निकले। बच्चों, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि नादिर शाह ने कत्लेआम कराया था, जिसे रोक पाना आसान ही नहीं बल्कि मुश्किल था, असंभव था। लेकिन जनता की प्रार्थना पर वह कत्लेआम रोक दिया गया था। लेकिन लॉर्ड कर्जन ने कौन सी ऐसी घटना थी जो अपना क्रूरतम रूप दिखाया? बंगाल विभाजन। तो जब बंगाल विभाजन कराकर देश में दरार डाली थी तो भारतीयों ने बहुत प्रार्थना की, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। खैर, उनकी विदाई के समय का वर्णन लेखक ने विदाई संभाषण में बड़ा सजीव चित्रण किया है। इस संभाषण में लेखक ने भारतीयों की बेबसी, दुख व लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से लॉर्ड कर्जन की बेबसी व लाचारी से जोड़कर लिखा है। उन्होंने यह भी सशक्त भावनात्मक विवरण दिया है कि शासन की क्रूरता से हर किसी को कष्ट होता है, फिर चाहे वह जनसाधारण हो या लॉर्ड कर्जन जैसा ताकतवर वायसराय। बच्चों, यह पाठ उस समय लिखा गया जब शासनकाल की क्रूरता चरम सीमा पर थी और प्रेस पर पाबंदी थी, जो अपने आप में एक साहसिक कदम था। अतः इसे साहसिक लेखन का नमूना ही नहीं, आदर्श भी कहा जा सकता है। भारतीय जनता की लाचारी को लॉर्ड कर्जन की लाचारी से जोड़कर लिखना लेखक बाल मुकुंद गुप्त की लेखन की कलात्मक प्रस्तुति है। बच्चों, आज का होमवर्क है कि आप पाठ की रीडिंग करेंगे और समरी याद करेंगे। क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में। थैंक यू।